फेसबुक पे मैंने मैसेज किया था, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं ये ऑनलाइन चैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन फियांसे वाला रिलेशन है। आप मंगेतर रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित मत रहो, एंगेजमेंट कर दो, रिंग सेरेमनी कर दो। दोनों को 90 दिन के अंदर शादी करनी है, एकदम जेन्युइन वीजा है। जैसे सिटीजन की कोई पुरानी शादी थी वो क्लियर होगी होनी चाहिए। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। सर मेरी गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है, बॉयफ्रेंड अमेरिका में रहता है, तो क्या मैं कौन सा वीज़ा लेकर अमेरिका आ सकती हूँ या आ सकता हूँ? क्या ऐसा कोई वीज़ा है जिससे हम अमेरिका आ जाएं, फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड ले लें, फिर सिटीज़न बन जाएं? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं, थोड़ा आराम से बताता हूँ इसका भी आंसर कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई तरीका है अमेरिका आने का या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग K1 वीज़ा की बात करते हैं। ये वीज़ा कौन सा है और कौन लोग इसको लगाकर यहाँ पर आ सकते हैं और आने के बाद ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन A to Z देते हैं। देखो, हम सबको मालूम है कि US सिटीजन के स्पाउस जब बन जाएं तब तो हम डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पे अमेरिका आते हैं, IR1 कैटेगरी, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ US सिटीजन। लेकिन क्या हो अगर आप US सिटीजन के मंगेतर हो, फियांसे वीज़ा है K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, तो काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन फियांसे वाला रिलेशन है, आप मंगेतर हो, तो बिल्कुल आप अमेरिका आ सकते हो। K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता क्या है? इट इज़ अ वीज़ा, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है विच अलाउ फॉरेन नेशनल टू एंटर द US if you are fiancé of a US citizen and you have intention to marry the US citizen within 90 days of arrival। इसलिए बनाया गया है K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड US सिटीजन है तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित मत रहो, एंगेजमेंट कर दो, रिंग सेरेमनी कर दो। उसके बाद आप K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ आने के बाद 90 दिनों के अंदर आपको उनसे शादी करनी होगी। उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड भी आसानी से मिल जाता है। एक बार आप US सिटीजन के मंगेतर बन गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो कोई चक्कर नहीं, मंगेतर बन जाओ, उसके बाद आपका केस भारी हो जाएगा। हाँ भाई, अब आप सीरियस हो, यू हैव अ बोनाफाइड इंटेंट टू मैरी। हाँ, मैं ये ऑनलाइन चैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन फेसबुक पे कर ली, इंस्टा पे कर ली, भाई फटाफट मैसेज किया, बहुत स्कैम भी होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वीज़ा की कुछ रिक्वायरमेंट है। ये एकदम जेन्युइन वीज़ा है, इसमें आप मिले होने चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ एटलीस्ट पिछले 2 सालों में अपनी फाइल लगाने से पहले। ऐसा नहीं है कि भाई फेसबुक पे मैंने मैसेज किया था, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो हम आ जाएंगे, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। वीज़ा है लेकिन उसके लिए आपको आपकी इंटेंशन बतानी पड़ेगी, हाँ भाई मैं सीरियस हूँ, मुझे शादी करनी है, ये मेरी वाइफ बनेगी या फिर हस्बैंड बनेगा, तो इसलिए मुझे अमेरिका आना है। US से आना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। हर वीज़ा की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया पहला ये है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका जो US सिटीजन है, जो भी अगर गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, उनको आपके लिए पिटीशन फाइल करनी है, फॉर्म I-129F, एप्लीकेशन फॉर एलियन फियांसे। दूसरी रिक्वायरमेंट है इंटेंट टू मैरी विद इन 90 डेज ऑफ योर फियांसे एडमिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप अमेरिका आते हो, आप और US सिटीजन दोनों को 90 दिन के अंदर शादी करनी है, ये इंटेंशन आपको दिखानी है। और ये कोई दिखावे वाली इंटेंशन नहीं है कि हाँ भाई बोल देंगे अरे मेरी मंगेतर है। आपको प्रूफ देना होगा कि आप लीगली कैसे एंगेज हुए। आपकी अगर मंगेतर बनी है या बना है, आप इनसे कब मिले, प्रूफ दिखाओ, रिंग सेरेमनी की, वो डॉक्यूमेंट, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। अगली रिक्वायरमेंट है US सिटीजन एंड द फियांसे आर बोथ लीगली फ्री टू मैरी। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपकी कोई पुरानी शादी थी या USA सिटीजन की कोई पुरानी शादी थी, वो क्लियर होगी होनी चाहिए, डाइवोर्स के पेपर क्लियर होने चाहिए। हो सकता है किसी की आपकी पुरानी शादी हो और किसी की डेथ हो गई हो, वो सब चीज़ें जो है लीगली आप फ्री होने चाहिए मैरिज करने के लिए। यू शुड हैव मेट ईच अदर एटलीस्ट वंस इन पर्सन विद इन 2 year पीरियड बिफोर यू फाइल फॉर K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो इसका मतलब है कि आप पर्सनली एक दूसरे को, आपकी मुलाकात हुई होनी चाहिए पिछले 2 सालों के अंदर एटलीस्ट एक बार। अगर आप K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की फाइलिंग कर रहे हो, उससे जो 2 साल का टाइम पीरियड है, उसमें कम से कम एक बार आप लोगों की मुलाकात पर्सनली हुई होनी चाहिए। ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। USCIS की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे A to Z पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये है इस वीज़ा को लेने की रिक्वायरमेंट
और अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आपको K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मिल गया, अब उसके अगला स्टेप ये है, जब आप USA एंटर कर जाते हो, एंटर करने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको US सिटीजन से शादी करनी है। जब आपने 90 दिन के अंदर शादी कर ली तो उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वही नॉर्मल प्रोसीजर, क्योंकि आप बन जाते हो US सिटीजन के स्पाउस। और अगर आप 90 दिन के अंदर शादी नहीं करते हो तो आपका ये जो K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है ये एक्सपायर हो जाता है और ये एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। फिर लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हो सकता है ना कि मेरे से 90 दिन मिस हो गए। कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, आप लीगली आए हो, इमिग्रेशन लॉयर यहीं बैठे हैं, कुछ भी करना है इमिग्रेशन अटॉर्नी की हेल्प लें। और जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये USCIS पे लिखी हुई है, मुझ पे भरोसा मत करो, USCIS पे जाकर पढ़ लो। और जितना भी आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करना है तो लीगल एडवाइस सिर्फ इमिग्रेशन अटॉर्नी की लेनी है, पड़ोसियों की नहीं। मेरी भी मत लो। ये मत बोलो कि यार मेरा दोस्त ये बोल रहा था, यार गर्लफ्रेंड है मेरी तो मैं वो पहुँच गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कोई वीज़ा नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई मंगेतर है, फियांसे वीज़ा है, उसके लिए K1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और वो यहाँ पर आ सकता है, ग्रीन कार्ड ले सकता है, उसके बाद US सिटीजन भी आप बन जाते हैं। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। भाई इतनी बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि सर गर्लफ्रेंड है तो क्या करें, बॉयफ्रेंड है तो क्या, तो मैं कैसे USA जाऊँ और वहाँ पर जाके सेटल हो सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा भाई, गर्लफ्रेंड जो होती है ना अमेरिका में, चाहे बॉयफ्रेंड हो, हर 1 साल में चेंज हो जाती है। तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन इतना क्रेडिबल नहीं होता है। हाँ, आप अगर इंटेंशन दिखाते हो, यू हैव बोनीफाइड इंटेंट टू मैरी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मंगेतर बना लो, उसके बाद यहाँ पर आके शादी कर लो US सिटीजन से, उसके बाद ग्रीन कार्ड ले लो। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, अल्टिल देन, शेक ऑफ अटे।